अभी मैं उस स्थल पे हूँ जहाँ पे कल आग लगी थी। मैं आपको कल भी दिखाया था यहाँ का रिपोर्ट, लेकिन कल मैं पूरी जानकारी आपको नहीं बता पाया था क्योंकि उस समय जो स्थिति थी वो बहुत ही भयावह बनी हुई थी। लगभग यहाँ का जो भी बस्ती था वो पूरा जल गया है। ये पूरा जो घर देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा घर जल के राख हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी अनाज थे, यहाँ पे हल्दी है, गेहूं है, उधर वो सारा का सारा जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बच पाया। और सबसे दुर्भाग्य वाली बात कि इस परिवार का एक बच्चा भी इस आग में जल के राख हो गया। उनके सभी परिजन यहाँ पे हैं। सबसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं आपको बता दूं, मैं कल भी आप बताया था कि मैं कई बार दलसिंहसराय प्रशासन से मैं संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में वो फोन नहीं रिसीव करते हैं। दूसरा नंबर चीज कि यहाँ का जो सिस्टम है, दलसिंहसराय अनुमंडल में केवल एक अग्निशामक गाड़ी है। अब उस स्थिति में क्या हो पाएगा? इसमें पब्लिक की क्या गलती है? जब आप ये कहेंगे कि गाड़ी एक है, मैं कहां भेजूं, क्या करूं? कल शायद केवटा में भी आग लगा हुआ था, लेकिन ये आपका मैटर है। मैं यहाँ के संबंधित पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से विनती करूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। जो स्थिति थी, मैं यहाँ पे लगभग 2-2.5 घंटे तक रहा था और उतनी हवा बह रही थी, स्थिति बहुत भयानक था। हर घर जल रहा था, यहाँ पे पूरा बस्ती जल रही थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो बिजली का पोल है, यहाँ पे बिजली का पोल यहाँ पे है और इसके बगल में बांस का पेड़ है। इसी के टकराने से शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके वजह से आग लगा था। मैं कई बार ऐसा दिखाया हूं कि जो पेड़ के नीचे बिजली का तार रहता है और वो पेड़ से टच करते रहता है हमेशा, तो इस पे निगरानी होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती की वजह से ये पूरा बस्ती जल गया। आज ये सभी के सभी लोग घर से बेघर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है। इस चीज को मैं दिखाऊंगा। ये जो कमी है, प्लीज इसको सुधारा जाए। जिस घर का बच्चा यहाँ पे डेथ किया है, वो पूरा पीड़ित परिवार यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस स्थिति में है। सारा का सारा अनाज जल गया, पूरा घर जल गया। जो कि घर में सभी लोग रहते थे, वो पूरा घर जल चुका है। यहाँ पे मैं आपको और दिखाऊंगा। ये थोड़ा बहुत घटना नहीं हुआ है, बहुत भयानक घटना हुई थी। यहाँ पे कुछ संबंधित अधिकारी भी आए हुए हैं यहाँ की जांच पड़ताल करने के लिए। वो कहाँ तक सफल हो पाएगा, कहाँ तक यहाँ के लोगों को, पीड़ित परिवार को मदद मिल पाएगी। अरुण कुमार सिंह, जिला परिषद वार्ड नंबर 5 का निवासी हैं। सर, कल जो यहाँ पे स्थिति रही है, वो आप कल आए थे क्या? जब यहाँ पे आग लगी थी तो आए थे? जी जी। सर, यहाँ के परिवार को, जो पीड़ित परिवार हैं, जो काफी परेशान हुए हैं और स्थिति जो बनी हुई है, सभी लोग घर से बेघर हैं, जान माल का भी क्षति हुआ है, कुछ भी नहीं बच पाया है। तो यहाँ पे कुछ मदद मिल पाएगी इन लोगों को? आप सब कुछ जो संभव वाला मदद था, आज जो था, सारी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र का व्यवस्था और रहन सहन का व्यवस्था जिला परिषद प्रशासन के द्वारा किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो आपसे भी मैं विनती करूंगा कि निश्चित रूप से जो स्थिति यहाँ पे ना हुआ है, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और मदद करेंगे। जी जी। एक बच्चों का जो है हत्या हुई है, वो 5 मौत हुई है। वो 5 साल का बच्चा था ना, और उसके बाद मवेशी जो मरा, उस सबको मिलना चाहिए अनिवार्य रूप से। मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। यही उम्मीद है, प्रतिनिधियों से यही उम्मीद है। और मैं कल भी यहाँ पे था, मैं कल भी दिखाया था आप सबों को जो स्थिति यहाँ पे थी। अग्निशामक तब आई थी जब लगभग आग पे काबू पा लिया गया था और हवा भी कम हो गई थी। हवा भी कम हो गई, बिल्कुल। हम लोग तो स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ के जो भी पीड़ित परिवार हैं, उन्हें जितना हो सके मदद मिले। ये सारा देख रहे हैं, ये पूरा जल के राख हो चुका है। आप एक चीज बता रहे हैं आपको, जितना भी जला है, ये गरीब परिवार है, दलित परिवार है, इसको मिलना जरूरी है। नीलकमल सिंह बोला है, न्यूज। आप यहीं के हैं? क्या नाम हुआ? हमारे घर उस टोला में। ग्राम पंचायत कितना घर लगभग जला होगा? 35 घर जी। तो हम यही चाहते हैं, जिन लोग का अधिक से अधिक मदद मिलना चाहिए
और व्यवस्था जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए, इसलिए कि घर से साफ बेघर है, ये लोग का कुछ बचा नहीं। मैं पहले भी बताया कि सभी लोग जहाँ पे रहते थे, जिस घर में रहते थे, वो घर ही जल चुका है। जो खाते थे, जो अनाज था उनके पास, वो जल चुका है। क्या खाएंगे, कहाँ पे रहेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के पदाधिकारियों का यही फर्ज बनता है, यही दायित्व है कि ऐसी स्थिति में आके इन्हें मदद करें और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए जो आपके सिस्टम में परेशानी है, जो गड़बड़ी है, उसको सुधार किया जाए। जैसा कि मैं पहले बताया कि मैं घंटों तक प्रयास करता रहा, लेकिन यहाँ पे अग्निशामक नहीं पहुंच पाई। मुझे नहीं पता है कि आप कहीं और अगलगी में गए हुए थे, क्योंकि दलसिंह सराय अनुमंडल इतना बड़ा क्षेत्र है और इसमें अगर एक गाड़ी आप रखे हुए तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको सुधारा जाए। शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ वहां पे? जब पोल पे नंगा तार दिया हुआ है, बिना कवर का तार दिया हुआ है, तो वहां पे पौधा का रहना अगर दिक्कत वाली बात है तो उसको हटाया जाए, उसको निगरानी किया जाए, उसको काट दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आग कल कब लगी थी? लगभग 1 या 1:30 बजे से जो है आग लगी है। हाँ, 1:30 बजे करीब जो है सो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है उससे जो चिंगारी उत्पन्न हुई, वो चिंगारी जा करके जो है छत पे जो है सो लगी और उससे जो है सो हो गया, आग लग गई जो है सो। आवास की व्यवस्था जो है सर होनी चाहिए जो है सो। हाँ, यहाँ पे देख रहे होंगे ये सभी लोग घर से बेघर हैं, किन्हीं के घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, सभी लोग परेशान हैं, सभी के सभी लोग। यहाँ पे पूरा बस्ती ही जल चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित कुमार। जब आग लगी थी तो यहाँ पे आप थे? हाँ थे। लगभग कितने घर जले होंगे? यहाँ 30 से 35 घर, 30 घर के आसपास हाँ जल गए हैं। एक बच्चा का भी मौत हुआ? हाँ, एक बच्चा। वर्ष का? वो 5 से 6 साल का बच्चा था, 4 साल का बच्चा था। उनके परिवार में इससे पहले भी 1 साल पहले उनके बड़े चाचा नदी में डूब के मतलब मौत हुई थी। अच्छा, ये सत्य है कि जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट से ही लगी? शॉर्ट सर्किट से ही लगी थी। यहाँ हमारी सरकारी व्यवस्था जो है वो तंदुरुस्त नहीं है, बिजली हो या नल जल योजना हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो नहीं है यहाँ पे कोई भी। मैं विनती करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घटना एक बार हुआ है तो इससे संबंधित लोगों को मदद करें जो पीड़ित हैं, और आगे ऐसी परेशानी ना हो इसके लिए एक बार सोचें।